कॉरपोरेट्स की बात करते हैं तो एक कल्चर जहन में आता है जहां हमारे बच्चे न केवल तरक्की की राह पर चल रहे हैं बल्कि सुरक्षित भी हैं। लेकिन हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर ने मेरी चिंता बढ़ा दी है। मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का है और ये मुद्दा मेरे लिए बेहद सेंसिटिव है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे देश की टॉप कंपनियों में जॉब कर रही हमारी बहन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट्स है क्या इंप्रेशन है उनके बारे में। कॉर्पोरेट्स का मतलब है कंप्लीट इंप्रेशन। आप जिससे भी पहली बार मिलेंगे इंप्रेस हो जाएंगे। दरअसल उनका अंदाज ऐसा है, कुछ अंदाज ऐसा होता है कि कीमती सूट बूट, कीमती खुशबू, चमकदार जूते, कंधे से लटकता बेशकीमती लेदर बैग और जबान से फिसलती अंग्रेजी। हम ऐसे जेंटलमैन की बात कर रहे हैं जो भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए जैसे हैं और शायद ये अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को, महिलाओं को कमोडिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। साहब, हम किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे। जिन कंपनियों का नाम मैं लेने जा रहा हूं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो कंपनियों के नाम सुनिएगा। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, ये आईटी जगत की टॉप कंपनीज हैं। बहुत रसूख है, बहुत नाम है इनका। इसके साथ बैंकों के नाम भी शामिल है इसमें। टॉप प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक के साथ देश का सबसे बड़ा सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, बड़ा बैंक है। एक और नाम जो आपको हैरान करेगा वो है टाटा स्टील। टाटा का नाम सुनते क्या होता है? ये तो बात हुई उन कंपनियों की जहां महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यहां होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस के बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विप्रो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के 141 मामले, इन्फोसिस 78 मामले पूरे साल भर में, टेक महिंद्रा सेक्सुअल हैरेसमेंट के 74 मामले, HCL टेक्नोलॉजीज सेक्सुअल हैरेसमेंट के 55 मामले एक साल में, TCS सेक्सुअल हैरेसमेंट के 49 मामले, 49-50 बराबर ही है, HDFC बैंक 68 केसेस 68। अब आइए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। सेक्सुअल हैरेसमेंट के 55 मामले, एक्सिस बैंक सेक्सुअल हैरेसमेंट के 34 मामले और आखिर में टाटा स्टील 38 मामले सामने आए। इस तरह इन 9 कंपनियों में कुल मिलाकर 634 मामले दर्ज किए गए। हालांकि सेंसेक्स की 23 कंपनियों पर निगाह डालेंगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के कुल 755 मामले दर्ज किए गए। कंपनियों ने यह जानकारी अपने एनुअल रिजल्ट्स में स्टॉक एक्सचेंज को दी है। इन्हीं 23 कंपनियों के पिछले साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कुल मामले रहे 451। ये किस तरफ इशारा करता है? चिंता का विषय है। पिछले वित्तीय साल के मुकाबले 2022-23 में ऐसे मामलों में 70% की बढ़ोतरी हुई है साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस विषय में इन कंपनियों ने क्या एक्शन लिया है जानने के लिए हमने इन सभी कंपनियों को बारी बारी से मेल लिखा, इसके बारे में डिटेल पूछा। किसी भी कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अफसोस की बात है, ऐसे गंभीर विषय पर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि कंपनी की इंटरनल कमेटी जांच करती है और अपने ही स्तर पर मामलों को रफा दफा कर देती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। सरकार ने कुछ साल पहले एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह वाह वाह! न केवल नारा दिया बल्कि देश भर में इसका प्रचार प्रसार भी किया, खूब किया। लेकिन सरकार की इस मुहिम के बावजूद क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई पर दुनिया भर के पैसे खर्च होते हैं। क्या छोटे परिवार के लोग उन्हें अपनी जिंदगी भर का संसाधन लगाकर इसीलिए घर से दूर भेजते हैं जहां उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की जाए? इन्हीं दिनों के लिए महंगे कॉलेज और कमरतोड़ महंगाई के बीच शिक्षा दिलाकर उन्हें ऐसी जगह भेजें जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण हो। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट के ये आंकड़े
सरकार की इस मंशा पर पानी नहीं फेरते नजर आते? सवाल है कि जब इतनी बड़ी कंपनियों में यह सब हो रहा है और यहां हम बात कर रहे हैं केवल रिपोर्टेड केसेस की, जो अक्सर न के बराबर है। अंदाजा लगाइए कि हालात कितने खराब होंगे। हम बात कर रहे हैं देश के रेप्यूटेड कंपनियों की। बाकी कंपनियों में क्या हो रहा है, या तो वहां काम करने वाली लड़कियां जानती होंगी या फिर ऊपर वाला जानता है। अब इसके बचाव के लिए सरकारी कानून क्या कहता है, चलिए इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं। वर्क प्लेस पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में सरकार ने पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 लागू किया। इस एक्ट के मुताबिक ऐसी घटनाओं के बाद दंड के कई प्रावधानों में से एक प्रावधान यह है कि कंपनी के बिजनेस लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है, जैसे कि हम बता चुके हैं, इन मामलों में इन्हीं कंपनियों की इंटरनल कमेटी फैसला लेती है, पूछताछ करती है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते पिछले 10 सालों में सेक्सुअल हैरेसमेंट की हजारों शिकायतों के बावजूद किसी बड़े फैसले का उदाहरण अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे हालात में लगता है कि सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पलट देना चाहिए। तो इसे क्या होना चाहिए? इसे होना चाहिए बेटी को पढ़ाओ और फिर बेटी को बचाओ। मेरे लिए बेहद चिंता का विषय है, और अगर यह मुद्दा आपके लिए भी चिंता का विषय है तो कमेंट के जरिए अपनी राय जाहिर करिए, भेजिए। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, और ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और आपकी राय जानते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारी ईमेल पर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के लगभग सभी अहम प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसका विवरण हम नीचे दे रहे हैं, जिसका नाम हम नीचे लिख रहे हैं। आपको सुविधा होगी उसमें भेजने के लिए, जिनके हैंडल्स इस प्रकार हैं।